भारत, रूस और चीन के द्वारा ब्रिक्स की शुरुआत की गई थी। अब इन देशों द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ब्रिक्स संगठन के अचानक बढ़ते प्रभाव ने पश्चिमी देशों का जीना हराम कर दिया। अमेरिका और चीन का रिश्ता कैसा है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। अब अमेरिका को यह डर सता रहा है कि कहीं चीन सुधर न जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत, रूस और चीन का साथ काम कर जाएगा और ये तीनों देश मिलकर एक प्रकार की ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करेंगे, जो कि डॉलर को मिट्टी में मिलाने के लिए काम करेगी। हाल ही में आई एक खबर ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ब्रिक्स देश जो ब्रिक्स रुपया लॉन्च करने की सोच रहे हैं, उसका डर केवल अमेरिका की पुरानी सरकार को ही नहीं बल्कि भारत को दिल से चाहने वाले ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए, उनको इसका सबसे ज़्यादा डर सता रहा है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी ब्रिक्स कंट्री को धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देश नई करेंसी को लॉन्च करके डॉलर को गिराने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका की तरफ से सभी देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिससे ब्रिक्स देशों का अमेरिका के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ब्रिक्स संगठन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स देशों को धमकी दिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इन्हें खुद अपनी धमकी को वापस लेना पड़ा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय ब्रिक्स एक मजबूत संगठन बन चुका है। ब्रिक्स को कुछ साल पहले कई देशों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे। शुरुआत में धीरे धीरे यह संगठन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के साथ ही इसका विस्तार भी हुआ। इस समय इस संगठन में लगभग 11 देश शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स की पहुँच इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उदाहरण हाल में रूस में कराई गई ब्रिक्स की समिट में देखने को मिला। इसका ब्रिक्स की इस समिट में वह देश भी पहुंचे थे जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं थे। इस समय ब्रिक्स से दुनिया भर के कई देश प्रभावित हैं और वह ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इस समय लगभग 34 देशों ने आवेदन किया है कि उन्हें ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए। इसलिए जब ब्रिक्स संगठन बन रहा है तो धीरे धीरे जो वैश्विक ताकत है वह रूस, चीन, भारत जैसे एशियाई देशों के कंट्रोल में आ रही है। इसके कारण आज इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ देखा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्रिक्स को पश्चिमी देशों को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। लेकिन यदि पश्चिमी देश ब्रिक्स का विरोध करते हैं तो ब्रिक्स देशों के पास इतनी ताकत है कि वो पश्चिमी देशों को हिलाकर रख सकते हैं। इसका नमूना हाल ही में देखने को मिला, जिसमें ब्रिक्स ने किसी छोटे मोटे देश को नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश को हिलाकर रख दिया। आप सभी लोग को यह बात तो पता ही है होगी कि हाल ही में जब से रूस में ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई है तब से एक नई करेंसी को चलाए जाने की बात इस संगठन के द्वारा की जा रही है, जिसका इस्तेमाल ब्रिक्स देश आपसी व्यापार के लिए करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम करने वाले हैं, जिसके लिए एक ऐसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का विकास कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आसानी से एक देश से दूसरे देश में लोकल करेंसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसके बाद वह करेंसी किसी दूसरे देश में पहुंचने के बाद उस देश की लोकल करेंसी में बदल जाएगी। ब्रिक्स देशों के इस प्लान से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वह इस बात को झेल नहीं पा रहा है। अगर ब्रिक्स के देश ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करते हैं तो इससे डॉलर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे प्लान के जरिए नए पेमेंट सिस्टम को लाया जाता है तो इससे अमेरिका और यूरोप का जो प्रभुत्व है, जिनके बलबूते वह दुनिया पर राज कर रहे हैं, वह खत्म हो जाएगा। अभी तक जितना भी इंटरनेशनल पेमेंट होता है उसके लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है। इस तरीके से पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने से चाहे जितना भी लेन देन क्यों ना हो, उसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास रहता है, जिससे उनकी कमाई भी होती है। लेकिन अब नए तरीके के पेमेंट सिस्टम के आने से न केवल डॉलर मिट्टी में मिलेगा बल्कि स्विफ्ट जैसा पेमेंट सिस्टम किसी काम का नहीं रह जाएगा। जनवरी महीने में अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने वाली है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इसलिए उन्हें डॉलर के खत्म होने की चिंता पहले से ही सता रही है। अमेरिका के
होने वाले नए राष्ट्रपति इससे इतना ज़्यादा डर गए कि हाल ही में इन्होंने बिना सोचे समझे ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं तो और उसके बदले कोई नया पेमेंट सिस्टम या फिर ब्रिक्स करेंसी को लाते तो उनके ऊपर 100% इम्पोर्ट टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगा दी जाएगी। अमेरिका के द्वारा 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब है एशियाई देशों को बहुत बड़ा झटका देना, क्योंकि चाहे भारत हो या चीन, इन दोनों देशों का एक बड़े लेवल पर व्यापार अमेरिका के साथ होता है। इन देशों के द्वारा जितनी चीज़ें अमेरिका से खरीदी नहीं जाती उससे ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को बेची जाती हैं। अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने से भारत के द्वारा जो चीज़ें अमेरिका में भेजी जाएंगी उसकी कीमत 2 गुनी हो जाएगी। ऐसे में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा कि वो 2 गुनी कीमत पर इंडियन प्रोडक्ट को खरीदे। चीन से अमेरिका में बहुत सारा सामान भेजा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन, खिलौने। भारत से अमेरिका को दवाइयाँ, कपड़े और कार के पुर्जे भेजे जाते हैं। भारत अमेरिका के मार्केट का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा कमाई करता है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल लगभग 82 बिलियन डॉलर के सामानों को अमेरिका में भारत से भेजा जाता है। भारत के द्वारा अमेरिका से सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लगभग आधा ये। इन्हीं सब को लेकर अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ब्रिक्स देशों के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इन्हें लगा कि अब इससे ब्रिक्स देश अपने सामानों को अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे, जिससे इन देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप को अपनी धमकी 24 घंटे के अंदर ही वापस लेनी पड़ी। अमेरिका के सलाहकार ने खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देना शुरू कर दिया कि ट्रंप के कहने का मतलब ब्रिक्स देशों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मीडिया ने उसका गलत अर्थ निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से अपनी सफाई क्यों दी गई। इसका कारण है ब्रिक्स देशों का रिस्पॉन्स, क्योंकि अमेरिका की धमकी का जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कुछ अच्छे तरीके से दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की धमकी सुनी है, हम फिलहाल तो ब्रिक्स जैसी कोई करेंसी नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की करेंसी बनाना चाहेंगे तो कोई देश रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है जिस पर किसी की भी धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में समझा दिया। कुछ ऐसा ही जवाब चीन के द्वारा भी अमेरिका को दिया गया। ब्रिक्स देशों द्वारा सीधे तौर पर जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिक्स देश किसी से कम नहीं है। अमेरिका अगर ब्रिक्स देशों पर एक्शन लेता है तो ब्रिक्स देश पीछे नहीं हटेंगे। ब्रिक्स देश भी अमेरिका के देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स संगठन इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, उसके ऊपर किसी भी धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप सभी को क्या लगता है, क्या ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।